हाय गाइज। आज हम सीखेंगे, जैसे हम अक्सर बोलते कि जैसे होता है ना, वो तुम्हारा कौन है, वो तुम्हारा क्या लगता है, वो तुम्हारी क्या लगती है, वो लड़का तुम्हारा क्या लगता है, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है। जैसे वो तुम्हारा कौन है, मैं तुम्हारा कौन हूँ, ऐसे ना, ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। ओके। अब इनका सेंटेंस में कोई ग्रामर नहीं, इसको आप ऐसे ही याद करना पड़ता है, ठीक है ना। याद करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, याद आपको ऑलरेडी है। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, वो कौन है, वो कौन है, हु इज ही। जैसे कोई लड़का है तो हु इज ही, कोई लड़की है तो हु इज सी, है ना। कौन है, हु इज ही। वो कौन है, हु इज ही, हु इज सी। ओके। वो वो तुम्हारी कौन है ना। वो तुम्हारी कौन है, कौन मतलब हु। कौन मीन्स हु बोलेंगे, हु इज सी टू यू, है ना, बस इतना। वो तुम्हारी कौन है, हु इज सी टू यू। अगर लड़का है तो हु इज ही टू यू। ओके। वो तुम्हारा कौन है, हु इज सी टू यू। वो तुम्हारा कौन है, हु इज सी टू यू। मैं तुम्हारा कौन हूँ, हु एम आई। हु के बाद तुरंत इज एम आर लगा देना। आपको पता है, जब भी क्वेश्चन पूछना होता है कब कहाँ क्यों, इसके पीछे इज एम आर है तो इज एम आर लगा देना, क्वेश्चन बन जाता। हु इज ही टू यू। अगर कोई लड़की है, हु इज सी टू यू। अगर कोई, अगर मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारा कौन हूँ, हु एम आई टू यू। राइट। ओके, ये तो हो गया एक्शन। अच्छा, अब टू है कि टू के हिसाब से अब कैसे यूज होता है बताया। दूसरी जगह, वो मेरे लिए अच्छा है ना, वो मेरे लिए अच्छा है, ही इज गुड टू मी। जैसे उसका बिहेवियर किसी का अच्छा है आपके सामने, जैसे किसी का बिहेवियर, तो उसके इस्लाम बोलेंगे टू मी, है ना। ही इज गुड टू मी। जैसे आपके लिए फॉर मी कब आएगा, टू मी कब आएगा, वो मैं बता दूंगा। जैसे किसी के आपके प्रति व्यवहार अच्छा ना, नहीं वो मेरे लिए अच्छा है, ही इज गुड टू मी, सी इज गुड टू मी। फॉर कब आएगा, जैसे वो आपके लिए किसी काम फायदेमंद, आपका एडवांटेज है, जैसे आपके लिए उसका आपके साथ रहने से आपको फायदा होता है, पैसे का, खिलाने पिलाने का, ही इज गुड फॉर मी इन टर्म ऑफ फीडिंग, जो भी है ना। जैसे आपको मोरल सपोर्ट करता है, आपके साथ अच्छे से बात करता है, तो वो तो मेरे लिए तो अच्छा है भाई, ही इज गुड टू मी, ठीक है ना। वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे भाई के लिए अच्छा है, ही इज गुड टू माई ब्रदर, है ना। वो मेरे पापा के लिए अच्छा है, मेरे पापा वो तुम्हारा पापा मेरे लिए अच्छे हैं, योर फादर इज गुड टू मी। मतलब कुछ दे नहीं रहे हैं, बस अच्छे हैं, तो कोई बिहेवियर अच्छा है, तो वहां पर टू आ जाएगा। अब फॉर अच्छा आ जाएगा, जैसे मेरे दोस्त मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे सपोर्ट करता है, मुझे खेलने के लिए संसाधन देता है, मेरे को पैसे देता है, सो दैट्स वाई सी इज गुड फॉर मी। हमें कुछ उससे फायदा मिला, किसी एडवांटेज मिला किसी आदमी से, इस लिहाज से वो तुम्हारे लिए अच्छा, तब तो ही इज गुड फॉर मी, क्योंकि वो मुझे मदद करता है फाइनेंशियली, मुझे उससे फाइनेंशियली एडवांटेज मिलता है, मेरे को तो बेनिफिट होता है। कोई ऐसा बेनिफिट होता है तब तो आपको फॉर बोलेंगे, मेरे लिए अच्छा है। अगर वैसे आपका बिहेवियर अच्छा है, तो ही इज गुड टू मी। ओके। हाँ। अब यस, जैसे ही है, अब हम कहीं पूछेंगे भाई, वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज टू यू। वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू। ओके। सी मतलब पता, ही और सी का तो आपको पता ही है, तो व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज सी टू यू। वो तुम्हारा, वो लड़का तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज दैट बॉय टू यू। वो लड़की तुम्हारे क्या लगती है, व्हाट इज दैट गर्ल टू यू। ओके, ये इसको याद करना। अब इसको सिंपल से याद करना, आपको कोई मतलब नहीं, हु इज ही टू यू, हु इज सी टू यू, ऐसे करके आप एक बात दिमाग में आती है। टू आपको कई जगह मदद करेगा ना, कई तरह के अलग अलग सेंटेंस आपको जब बोलेगे तो उसमें आपकी सेंटेंस फॉर्म करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये है। अब ये कि आप नॉर्मली सिंपल से आपको यूज होगा, ठीक है ना। ओके। अब क्या है, ये सेंटेंस, हाँ आप इसको रट लेना, मतलब रटने के आप समझ में आ गया, वो तुम्हारे क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारे क्या लगता है, व्हाट इज सी टू यू। आप किसी के बारे में पूछते हो तो ऐसे करना, वो तुम्हारा कौन है, हु इज ही टू यू। मैं तुम्हारा कौन हूँ, हु एम आई टू यू। वो तुम्हारी क्या है, व्हाट इज सी टू यू। दैट्स इट। क्वेश्चन पूछना आपको आएगा, समझ लो, इंग्लिश बोलने आएगी, ठीक है ना। ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेना। ओके। अब क्या है कि हाँ, एक चीज मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तभी जाके इसको टिक पाता है, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होता यूट्यूब में। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना, तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा, तुमने ये लैपटॉप कहाँ से खरीदा, तुमने प्रिंटर कहाँ से खरीदा, कोई भी चीज आपने कहाँ से, कहाँ मीन्स वेयर मीन्स कहाँ, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, कहाँ से हम बोलेंगे तो फ्रॉम वेयर। ओके। तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल। अच्छा, फ्रॉम, आप फ्रॉम का हम बाद में भी लगा सकते हैं ना, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। तो आजकल नॉर्मली इसको हम कोई भी वर्ड आप लास्ट में लगाते हो उसका
हर जगह हमको लास्ट में वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम। आप स्टार्टिंग में लगाओ एंडिंग में लगाओ, बात बराबर है, लेकिन आप प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में लगाने आता था, अब उसका एंडिंग में लगाने की कोशिश करो। वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय दिस प्रिंटर फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय दिस जीन्स फ्रॉम। तुमने कहाँ से खरीदा, और फ्रॉम वेयर स्टार्टिंग में लगाओ तब भी ठीक है। ओके, जैसे मैं तुम कहाँ से खरीदते हो, जैसे मैंने फोन जैसे कहाँ से खरीदा, आप उसका जवाब देने से जब भी डिड से क्वेश्चन आएगा उसका जवाब सेकंड फॉर्म आएगा। आई बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम शॉपिंग मॉल, आई बॉट दिस, बॉट मीन्स खरीदा, बॉट परचेज भी खरीदना होता है, सेकंड फॉर्म लगा दो, है ना। कोई भी आपने कोई काम आपने पास्ट में किया उसका सेकंड फॉर्म आएगा। मैंने मोबाइल शॉपिंग मॉल से खरीदा, आई परचेज दिस मोबाइल फ्रॉम शॉपिंग मॉल। बाई का पास्ट में, बाई मीन्स खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट, परचेज मीन्स खरीदना, परचेज का सेकंड फॉर्म परचेज्ड। आई परचेज दिस मोबाइल फ्रॉम शॉपिंग मॉल, जहां से भी आपने खरीदा। आई परचेज दिस मोबाइल फ्रॉम डेली, आई परचेज दिस प्रिंटर फ्रॉम डेली, जहां से आपने खरीदा उसका नाम बता। ओके, कहाँ से खरीदते हो, उसके डू आ जाएगा। वेयर डू बाय दिस, बाय योर मोबाइल, वेयर तुम सब्जी कहाँ से खरीदते हो ना, वेयर डू यू बाय वेजिटेबल फ्रॉम, फ्रॉम वेयर डू यू बाय वेजिटेबल, फ्रॉम डू यू बाय राशन, फ्रॉम वेयर डू यू बाय, जो भी आप सामान खरीदते हो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे हम। तो जैसे तुम सब्जी कहाँ से खरीदते हो, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू यू बाय वेजिटेबल, फ्रॉम वेयर डू यू बाय राशन, फ्रॉम वेयर डू यू बाय स्टेशनरी, फ्रॉम वेयर डू यू बाय पेन, जहाँ से करते हो आप इसको लास्ट में भी लगा सकते हो। वेयर डू यू बाय वेजिटेबल फ्रॉम, वेयर डू यू बाय राशन फ्रॉम, वेयर डू यू बाय शूज फ्रॉम। तो ठीक है, ऐसे इसकी याद करना। ओके, जैसे हम पूछते ना, तुम कल कहाँ गए थे। ओके, कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ गए थे, गे मीन्स जाना होता है, एक्शन है ना। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, कहीं जाना कहीं पर होना, दोनों चीजें अलग है, इसका ध्यान रखना। तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। आप कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, इसका आसान सा तरीका इसको सुनने का। जैसे तुम कहाँ गए थे, ओके पास्ट की बात है ना, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। कब जाते हो, कब के बाद व्हेन, व्हेन के बाद तुरंत डू है तो डू, डज और डज। तुम कब गए थे, व्हेन, व्हेन के बाद तुरंत डिड लगाते नहीं ना, व्हेन डिड। ओके, वाई, तुम कब गए थे, व्हेन डिड यू गो, तुम क्यों गए थे, वाई के बाद डिड लगा दो बस, वाई डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, तुम कितने बजे गए थे, एट व्हाट टाइम डिड यू गो। ओके, किसके साथ गए थे, विद हुम डिड यू गो। ओके, ऐसे करके आप सेंटेंस पूरा हो जाता। तुम कब गए थे, व्हेन डिड यू गो, तुम किसके साथ गए थे, तुम कल किसके साथ गए थे, विद हुम डिड यू गो यस्टरडे। अच्छा, तुम कब गए थे कल के ना, कब गए थे, व्हेन डिड यू गो यस्टरडे। ओके, इसको कर दो। हाँ, तो आप इसको आराम से, व्हेन डिड यू गो यस्टरडे। ओके, आप सुन लो, आप सुनना है, आपको ज्यादा लिखने के टाइम बर्बाद करने। तुम कल कब गए थे, व्हेन डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कितने बजे गए थे, व्हाट डिड, एट व्हाट टाइम डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल किसके साथ गए थे, विद हुम डिड यू गो यस्टरडे। ओके, तो ये आप इसको आराम से इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, कब गए थे, व्हेन डिड यू गो, तुम कहाँ थे बोल रहा हूँ मैं, होने की बात करूँ, जाने की बात नहीं। वेयर वर यू यस्टरडे, ठीक है ना। तुम कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, कल मैं कॉलेज गया था, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन द कॉलेज यस्टरडे। ओके गाइज, इसको बोलते बोलते भूल जाता, आज मैंने नोट कर रखा है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। ओके, राइट, आप क्वेश्चन पर फोकस करना, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछना आएगा आपको, समझ लो इंग्लिश बोलनी आएगी, राइट। ओके, इसको दो तीन बार सुन लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन बनाते हुए चले जाना, ठीक है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।